नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें हम चर्चा करेंगे बीएसएनएल कर्मचारियों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये या 9,000 रुपये करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में पेंशन भोगियों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया था और संसदीय समिति की सिफारिश भी आई थी, जिसमें संसद की श्रम, कपड़ा और कौशल विकास समिति ने 2025-26 के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने कहा कि 2014 से तय 1,000 रुपये की पेंशन अब अपर्याप्त है। चर्चा में राशि ये रही कि 9,000 रुपये करने की मांग की गई पेंशन भोगियों के लिए। वहीं ईपीएफओ एक नया सिस्टम जो ईपीएफओ 3.0 भी लाने की तैयारी में है, जिसमें तहत पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। वहीं वित्तीय चुनौतियां देखें तो ईपीएफओ ने उच्च पेंशन देने के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए के खर्च की बात कही है, जिसे लेकर सरकार और ईपीएफओ के बीच चर्चा चल रही है। फरवरी 2025 में भी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ पेंशन वृद्धि की खबरों के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको बता दें कि विशेष रूप से बीएसएनएल कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों में ईपीएफओ की भी जो पेंशन वृद्धि की मांग हुई थी, उसमें बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी बीएसएनएल, जिसमें ईपीएफओ के तहत पेंशन स्कीम शामिल है। कुछ पुराने कर्मचारी जो 2000 से पहले भर्ती हुए थे, वे पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत भी हो सकते हैं, जबकि नए कर्मचारी जो ईपीएस 95 स्कीम के तहत आते हैं, इनकी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की जा रही है। बीएसएनएल वर्तमान में हालांकि वित्तीय संकट से गुजर रही है। कुछ खबरों के अनुसार कर्मचारी लागत को कम करने के लिए बीआरएस जैसे कदम उठा रही है। इससे पेंशन से संबंधित मामलों में अतिरिक्त वित्तीय बोझ की चर्चा हो रही है, लेकिन ईपीएफओ पेंशन वृद्धि को लेकर बीएसएनएल ने कोई अलग बयान नहीं दिया है। हाल ही में बीएसएनएल से जुड़ी खबरें मुख्य रूप से 4G 5G नेटवर्क विस्तार, सरकारी वित्तीय सहायता, कर्मचारी लागत पर कुल खर्च पर केंद्रित रही है, जिससे पेंशन वृद्धि को लेकर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला है। हालांकि ईपीएफओ 3.0 और सुविधाओं के तहत ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित सिस्टम, जिसमें पीएफ निकासी को एटीएम जैसी सुविधाओं को की तरह आसान बनाने की बात है, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन यह पेंशन वृद्धि से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। अभी तक बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ पेंशन वृद्धि की कोई खास खबर या आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन सामान्य ईपीएफओ वृद्धि की मांग जो कि 7,500 से 9,000 रुपये है, बीएसएनएल कर्मचारियों पर भी लागू होगी। लेकिन कंपनी के वित्तीय हालात और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस पर अलग से कोई प्रगति नहीं दिख रही। तो ये इससे जुड़ी हुई अन्य अगर बीएसएनएल यूनियंस की गतिविधियों को देखें तो आपको बता दें, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने 22-23 जुलाई 2025 को कोयम्बटूर में अपने अखिल भारतीय सम्मेलन की घोषणा की है। इस सम्मेलन में कर्मचारी कल्याण, वेतन संशोधन और पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तक ईपीएफओ पेंशन वृद्धि पर कोई विशेष बयान नहीं आया है। बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन बीडीपीए और एआईबीएसएनएल पीडब्ल्यूए ने पेंशन संशोधन की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखे हैं। जैसे बीडीपीए ने प्रधानमंत्री को 3rd पीआरसी को लागू करने की मांग की है, तो बीएसएनएल पेंशनर्स को प्रभावित कर सकती है। बीएसएनएल के वित्तीय हालात और पेंशन के बारे में हम अगर देखें तो बीएसएनएल वित्तीय संकट से जूझ रही है काफ़ी समय से। सरकार इसके लिए पैकेज भी दे रही है, 4G 5G नेटवर्क में सुधार भी कर रही है। वहीं बीएसएनएल के कुछ कर्मचारी जो 2000 से पहले नियुक्त हुए हैं, पुरानी पेंशन ओपीएस के तहत आते हैं, जबकि कुछ कर्मचारी जो ईपीएस 95 के तहत आते हैं, तो ईपीएफओ पेंशन वृद्धि मुख्य रूप से ईपीएस 95 पर लागू होगी। ईपीएफओ की सामान्य अपडेट अगर हम देखें तो ईपीएफओ ने 2025 में कई सुधारों की घोषणा की है, जैसे सीपीपीए सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो 1 जनवरी 2025 से लागू है, और पीएफ निकासी के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं। ये सुधार बीएसएनएल कर्मचारी को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन पेंशन वृद्धि पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम पेंशन 7,500 से बढ़कर के 10,050 रुपये हो सकती है। यह बीएसएनएल कर्मचारियों पर भी लिए भी लागू होगा, लेकिन यूनियनों ने इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीएसएनएल यूनियनों का रुख अब क्या है, तो बीएसएनएल यूनियन जैसे कि बीएसएनएल ईयू और एनएफटी मुख्य रूप से वेतन संशोधन, बीआरएस और कंपनी के निजीकरण के खिलाफ अभियान पर केंद्रित हैं। पेंशन वृद्धि उनकी मांगों का हिस्सा है, लेकिन प्राथमिकता कंपनी की वित्तीय स्थिरता और कर्मचारी हितों पर अधिक है। कुछ यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग उठाई है, जो ईपीएफओ से अलग है। बीएसएनएल यूनियनों ने ईपीएफओ पेंशन वृद्धि
की मांग का समर्थन किया है, लेकिन 2025 में इस मुद्दे पर उनकी ओर से कोई अलग या ठोस पहल की खबर नहीं है। उनकी मुख्य चिंता बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति, कर्मचारी कल्याण और निजीकरण रोकना है। ईपीएफओ की सामान्य पेंशन वृद्धि की चर्चा चल रही है और अगर यह लागू होती है तो बीएसएनएल कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। ये तो थी बीएसएनएल की ईपीएफओ से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।